हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपली हमारे को इनकी वैल्यूज निकालनी है, जिसके अंदर हमारे को एक 3 इक्वेशन दी हुई है और उस 3 इक्वेशन को हमारे को एक तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म बोले तो ax इज इक्वल्स टू बी वाला जो फॉर्म है उसके रूप में हमको इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो इक्वेशंस हैं 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल्स टू 3, इन तीन इक्वेशन को मैं बेसिक फॉर्म में लिख देता हूँ एक तरीके से ax b2 c1 a2। ठीक है। अब बच्चों, मैंने सिंपली किया क्या है, मैंने एक ए मैट्रिक्स बना लिया है, एक एक्स मैट्रिक्स बना लिया है, एक बी मैट्रिक्स बना लिया है, जो इन इक्वेशन को तीन पार्ट में एक तरीके से डिवाइड करता है। जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर सभी के सभी कोफिशिएंट हैं जो इक्वेशंस के अंदर दिए हुए हैं। एक तरीके से x का कोफिशिएंट 2, इस वाले x का कोफिशिएंट 1, इस वाले x का कोफिशिएंट 3, इधर से 3 2 1, इधर से 3 1 2, ये जो माइनस का है उस जगह माइनस आ गया है। ठीक है। जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हमने एक्स मैट्रिक्स का नाम देके एक्स वाई जेड एज अ कॉलम लिख लिया है। अब ऐसे ही हमारे को 5 -4 एंड 3 ये एज अ कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम उसको एज अ कांस्टेंट के रूप में बी के रूप में लिख लेंगे। ठीक है। अब बच्चों, सिंपली हमको करना क्या है, करते करते हमको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ इसका ए का फाइंड करना है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे को नहीं मिलेगा तो हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं बता सकते कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए हमारे को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना ज़रूरी है। देखो, मैंने कॉर्नर में वही अपना मैट्रिक्स लिख दिया है, जिससे कि मेरे को बार बार पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन सिंपली करते क्या है बच्चों, यहाँ से अपन जो पहला रो है उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले रो का क्या करेंगे अपन, -1 1 + 1, जो पहले रो का जो पहला लेटर है 2 उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ब्रैकेट खोल दिया अपन ने जिसको अपने को फाइंड करना है। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, -2 मल्टीप्लाई -2 कितना हो गया, लिख दिया। फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन 1 इंटू -1। ठीक है। प्लस यहाँ पे सेकेंड वाली टर्म क्या है, a12 होती है, तो -1 1 + 2, a12 का मतलब 12 का मतलब 1 + 2, 3 एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 इंटू -2, फॉर्मूले का -1 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये वाली टर्म होती है 13। ठीक है। ये 13 का मतलब है -1 की पावर 1 + 3, 3 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट ओपन किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 इंटू -1, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन -2 इंटू 3। ठीक है। अब बच्चों, सिंपली अपन इसका आंसर निकालते हैं। -1 की पावर 2 है, इसका मतलब पॉजिटिव ही 1 आएगा, उसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ से 2 एज इट इज़ आ गया, -2 मल्टीप्लाई -2 होता है प्लस का 4, यहाँ से 1 इंटू -1 होता है माइनस का 1, और माइनस का 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस का 1। फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन, यहाँ से क्या है 3 एज इट इज़ बाहर लिख दिया, यहाँ पे -1 की पावर 3 थी इसलिए यहाँ पे माइनस बाहर बचा है। 1 इंटू -2 क्या होता है, माइनस का 2, एंड -1 इंटू 3 कितना होता है, माइनस का 3। यहाँ से -1 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, ये वाली पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, 3 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। 1 इंटू -1 क्या होता है, -1, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन है, बट यहाँ पे देखो तो -2 इंटू 3 भी है, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 6, और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो 2, ये 4 + 1 कितना हो गया, 5, माइनस एज इट इज़, 3 एज इट इज़, -2 -3 कितना हुआ, माइनस का 5, 3 एज इट इज़ आ गया, ये क्या हुआ, अब यहाँ से 6 - 1 कितना होता है, 5, तो 2 5 जा 10, -3 इंटू -5 प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 3 5 जा 15। ठीक है। समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, अपने पास 40 आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने को क्या क्या चाहिए होता है, अपने को चाहिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और साथ में चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए किससे बनता है, अपना एडजॉइंट ए बनता है कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से। ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे अपन, इस वाले जो मैट्रिक्स था वो वाला दिख रहा है कॉर्नर के अंदर, उस कॉर्नर वाले मैट्रिक्स के साथ ही हम इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे।
सिंपली क्या करेंगे, कौन सा वाला फाइंड कर रहे हैं, A11 फाइंड कर रहे हैं, तो -1 ब्रैकेट 1 + 1, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, -2 × -2, -2 × -2, फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन 1 × -1, 1 × -1, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 कॉमन रह गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। -2 × -2 कितना होता है, प्लस का 4, एंड 1 × -1 कितना होता है, -1, और -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 4 + 1 कितना हो गया बच्चों, 5, ठीक है। A12 के लिए सिंपली क्या करेंगे अपन, सेकेंड वाली टर्म लेंगे, ये गया, ये गया, 1 × -2 फॉर्मूले का माइनस, और 1 × 3, कैसे, 1 × -2 फॉर्मूले का माइनस, 1 × 3, -1 की पावर 1 + 2 क्यों है, क्योंकि अपन ने 12 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा, जो हम फाइंड कर रहे हैं वो -1 की पावर के अंदर उसको एडिशन में लिख देना है, ठीक है। कई बच्चे, कई सर क्या करते हैं, इसको ऐसे डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ कि इसमें प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसा कुछ बताते हैं, ठीक है। वो एज इसके बेस पे रहता है, क्योंकि जो ऑड नंबर्स हैं एडिशन होने के बाद वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो इवन नंबर है एडिशन होने के बाद वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से सेकंड वाला हो गया अपना, सेकंड वाला क्या था, 1 × -2 कितना हुआ, -2, एंड 1 × 3, 3, एंड 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3। अब यहाँ पे बाहर भी जो टर्म थी वो किसकी थी, माइनस की, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर 3 है, तो -2 और -3 कितना हुआ, -5, और -5 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, तो वो क्या हो गया, प्लस का 5, ठीक है। अब A13 हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब A13 क्या है, -1 की पावर 1 + 3, 1, अब देखो ये वाला टर्म फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, क्या बचेगा, 1 × -1, 1 × -1, -2 × 3, -2 × 3, फॉर्मूले का माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 4 है, तो ये इसका महत्व खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ गई 1, ठीक है। ब्रैकेट 1 × -1 कितना होता है, -1, एंड -2 × 3 कितना होता है, -6, और -6 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस का 6, इज इक्वल्स टू 6 - 1 कितना हो गया, प्लस का 5। अब A21 फाइंड करना है, A25 का मतलब, A21 का मतलब है ये वाला टर्म है, तो ये वाला कैंसिल आउट हुआ, ये वाला कैंसिल आउट हुआ, 3 × -2, 3 × -2, एंड 3 × -1, 3 × -1, फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। यहाँ पे -1 की पावर 3 है, इसलिए यहाँ पे -1 आ गया, 3 × -2 का मतलब कितना हुआ, -6, 3 × -1 का मतलब क्या है, -3, और -3 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, -6 और +6 +3 में से -3, और -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस का 3। अब A22 देखो आप, अब A22 के लिए क्या हो गया भाई, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × -2, फॉर्मूले का माइनस, 3 × 3 कर दो, 2 × -2 फॉर्मूले का माइनस, 3 × 3, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -1 की पावर 4 है, तो -1 की पावर 4 है तो 1 एज इट इज़ आ गया, 2 × -2 कितना होता है, माइनस का 4, एंड 3 × 3 कितना होता है, प्लस का 9, पर यहाँ पे बाहर माइनस है तो प्लस का 9 हो गया, माइनस का 9, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 9 कितना हो गया, 13, माइनस का 13, ठीक है। अब A23 देखो, अब A23 का मतलब ये वाली टर्म, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 × -1 फॉर्मूले का माइनस, 3 × 3 कितना हुआ, 2 × -1 फॉर्मूले का माइनस, 3 × 3, यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 2 + 3 है, इसका मतलब ये भी सब्ट्रैक्ट यहाँ पे रह जाएगा। 2 × -1 का मतलब क्या है, माइनस का 2, 3 × 3 का मतलब क्या है बच्चों, माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस भी दे रखा है, तो -2 और -9 कितना हुआ, माइनस का 11, बट माइनस माइनस होके यहाँ प्लस होगा, ये माइनस गलत लिखा हुआ है, ये प्लस का 11 है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो A31 देखो, A31 क्या है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 3 × 1 फॉर्मूले का माइनस, 3 × -2, 3 × 1 फॉर्मूले का माइनस, 3 × -2, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, एंड 3 × -2 कितना होता है, माइनस का 6, और माइनस का 6 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, तो 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। अब A32 देखो, A32 का मतलब ये वाला टर्म, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 × 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्ट, 3 × 1, ठीक है।
तो 2 इंटू 1 फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू 1। यहाँ पे देखो -1 की पावर 3 + 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे माइनस बाहर रह जाएगा। 2 - 3 का मतलब क्या होता है -1, और -1 मल्टीप्लाई माइनस कितना होगा +1। अब 833 देखो, 833 का मतलब है कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, तो ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 फॉर्मूले का -3 इंटू 1, ठीक है। क्या हुआ 3 इंटू 1, तो फॉर्मूले का माइनस एज इट इज आ जाएगा, और 2 इंटू -2 कितना हो गया -4 -3। यहाँ पे -1 की पावर 3 + 3 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज रह गया। तो -4 और -3 का वैल्यू कितना हो गया -7, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों सिंपली अपने को करना क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स बना लो। इस जितने भी है मैट्रिक्स क्या कोफैक्टर्स अपन ने निकाले, इसका अपन ने एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया। सिंपली अब अपन क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज अपन ने एज इट इज यहाँ पे कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो यहाँ पे रो दिख रही है वो यहाँ पे अपन ने कॉलम के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स के लिए अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी अपन ने निकाल रखा है, और एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने अभी फाइंड किया है। यहाँ पे +11 है, गलत मत लिख लेना, ठीक है। तो ये अपना ए इनवर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाली जो इक्वेशन है मैट्रिक्स की वो लगानी है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स भी है। फॉर्मूला वैसे ये है, और ये अपन ने मैट्रिक्स में पढ़ा था, इसको भी आप कर सकते हो। और किस तरीके से वो आप मेरे को थ्योरम वाली वीडियो आप जब मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने को जो क्या करना है, एक्स का मतलब क्या था, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स अपन ने अभी फाइंड किया। बी क्या था, कांस्टेंट ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो भी कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशंस, यानी इक्वेशन के जो कांस्टेंट थे वो अपन ने मैट्रिक्स के रूप में लिखे थे। तो सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 5 25, 3 × -4 -12, 9 इंटू 3 प्लस का 27, 5 5 जा 25, -13 इंटू -4 प्लस का 52, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 5 25, -1 11 -11 इंटू -4, एक मिनट, ये +11 मल्टीप्लाई -4 माइनस का 44, -7 इंटू 3 माइनस का 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन सबको ऐड करेंगे तो सिंपली, जब भी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि बच्चों अगर आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू बड़ा सारा दिखता है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है उस हिसाब से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्वेश्चन हमेशा हमारे को देता है, तो घबराना नहीं है। तो क्या हुआ, x का वैल्यू हुआ 40/40 इज इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू हुआ 80/40 इज इक्वल्स टू 2, एंड z का वैल्यू हुआ -40/40 इज इक्वल्स टू -1, सिंपलीफाई, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी आपको ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपको वो और भी बेहतर रूप में समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक